हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि फ्री रेडिकल इंजरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। तो फ्री रेडिकल्स ऐसी केमिकल स्पीशीज़ हैं जिसके जो आउटर ऑर्बिट है उसके अंदर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर फ़र्ज़ किया, जिस तरह आपने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा होगा कि फ़र्ज़ किया ये सेल है, सेल के ऑर्बिट में हमारे पास इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूजुअली वो पेयर्स में होते हैं। तो अगर इसमें कोई इस तरह का आउटर जो हमारे पास ऑर्बिट है उसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर में नहीं है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल है। अब जो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनते रहते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू बनते रहते हैं, तो वो है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। अब दूसरी एग्जांपल है कि साइटोक्रोम सी जो है ऑक्सीडे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन यील्ड सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन। अब साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उसकी वजह से हमारे पास हमें देखने को मिलेगा सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्सल रेडिकल्स। अब ये सारे जो है इनको हम बोल रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल्स हैं। अब ये जो सारे रेडिकल्स यहाँ पे बने हैं इनको हम कह रहे हैं कि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अब अगर हम पैथोलॉजिकल जनरेशन ऑफ दीज रेडिकल्स की बात करें कि कौन से ऐसे पैथोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिसमें ये रेडिकल्स बनेंगे, तो सबसे पहले आयोनाइजिंग रेडिएशन, या कैंसर में हम जब कीमोथेरापी देते हैं पेशेंट को तो उसमें हमारे पास क्या होता है, आपको देखने में मिलेंगे ये वाले रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। इन्फ्लेमेशन है दूसरी एग्जांपल, मेटल्स हैं, ड्रग्स और केमिकल्स। चार यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं। तो पहले में हमारे पास क्या होगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन में वाटर हाइड्रोलाइज टू हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। इन्फ्लेमेशन में NADPH ऑक्सीडाइज जनरेट सुपर ऑक्साइड आयंस ड्यूरिंग ऑक्सीजन डिपेंडिंग किलिंग बाय न्यूट्रोफिल्स। मेटल्स में क्या होगा, Fe+2 जनरेट हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल्स फेंटन। तो मेटल्स में हमारे पास क्या होगा, फेंटन रिएक्शन के थ्रू Fe+2 जो है वो जनरेट करेगा हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल्स। इसके अलावा ड्रग्स और केमिकल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास P450 सिस्टम ऑफ लीवर मेटाबोलाइज ड्रग्स, जैसा कि एसिटामिनोफेन है। जब इसकी ऑक्सीडाइजेशन होगी, इसकी डिस्ट्रक्शन होगी लीवर के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, आपको फ्री रेडिकल्स देखने को मिलेंगे। अब ये फ्री रेडिकल जो हमने कहा कि फॉर्मेशन हुई है, तो अब ये सेलुलर इंजरी किस तरह कॉज करते हैं। तो सेलुलर इंजरी कॉज करते हैं बाय मींस ऑफ peroxidation of lipids and oxidation of DNA and proteins. DNA डैमेज इज implicated in aging and oncogenesis। तो डीएनए डैमेज हमारे पास क्या होगा, जब एज आपकी बढ़ेगी, और दूसरे नंबर पे अगर आप कैंसर थेरापी लेते हैं तो उसमें भी आपको क्या होगा, डीएनए डैमेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारी बॉडी इनको एलिमिनेट किस तरह करती है या ख़त्म किस तरह करती है, तो उसके लिए हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हैं एस के नाम से, और ग्लूटाथायोन। इंजाइम्स कौन कौन से इनको रिमूव करते हैं, तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है जो कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन H2O2 में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जो ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, कंबाइन करता है फ्री रेडिकल को, और हमारे पास क्या होगा, GSSG और वाटर देखने को मिलेगा। फिर कैटालेज है जो कि हमारे पास पेरोक्सीसोम में प्रेजेंट है, वो H2O2 को परऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा मेटल कैरियर प्रोटीन्स जो है हमारे पास ट्रांसफरिन और सीरोप्लाज्मिन जो है वो भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्री रेडिकल्स को। तो ये इतना इम्पोर्टेंट कोई वो नहीं है, टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने हैं कि कौन से विटामिन हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारे पास है A, C और E। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि फ्री रेडिकल इंजरी की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, तो देख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहली है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4। अब ये वाला हमारे पास एजेंट जो है वो यूजली ड्राई क्लीन इंडस्ट्री जो है, जो ड्राई क्लीन वाले आपके पास शॉप्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या होता है कि CCl4 कन्वर्ट होता है CCl3 बाय मीन्स ऑफ P450 इंजाइम है, और उसके बाद हमारे पास आपको देखने में मिलेगा
फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स जो है वो क्या करते हैं, सेल इंजरी किस तरह काज करते हैं, बाय मींस ऑफ स्वेलिंग ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि राइबोसोम जो यूजली आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे एक दूसरे से डिटैच होंगे, और राइबोसोम जब में डिफेक्ट आएगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, आपको प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज देखने में मिलेगी। तो रिजल्ट क्या हुआ था, हमारे पास CCl4 था, CCl4 कन्वर्ट हुआ था CCl3, और उसके बाद हमारे पास फ्री रेडिकल आपको देखने में मिला था। फ्री रेडिकल की वजह से हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हुई थी, स्वेलिंग की वजह से राइबोसोम एक दूसरे के साथ डी अटैच हुए थे, तो उसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कम देखने में मिली थी आपको। अब क्या होगा कि डिक्रीज एपोलिपोप्रोटीन्स लीड टू फैटी चेंजेस इन द लीवर। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि फैटी चेंजेस जो आपको देखने में मिलेंगे लीवर के इर्द गिर्द, तो जिसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि CCl4 था, CCl4 से CCl3 बना, उसके साथ हमारे पास फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग की, उसकी वजह से राइबोसोम एक दूसरे के साथ डी अटैच हुए, प्रोटीन की फॉर्मेशन कम हुई। इन्हीं प्रोटीन्स की एग्जांपल में हमारे पास एपोलिपोप्रोटीन्स आते हैं। अब जब एपोलिपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन कम हुई तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, फैटी चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे लीवर के इर्द गिर्द। तो ये था हमारे पास सारा मैकेनिज्म जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अभी हमने पहले जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि इस्कीमिया की वजह से हमारे पास सेलुलर इंजरी हो सकती है। तो फ़र्ज़ किया ये एक हम ले लेते हैं कोई भी ऑर्गन है, फ़र्ज़ किया हार्ट। हार्ट को जो हमारे पास यहाँ पे ब्लड सप्लाई है उसके बीच में आप कहते हैं कि थीरोमा कोई भी बन गया, थीरोस्क्लेरोसिस हुई हुई है एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर फ़र्ज़ किया ये वाला थीरोस्क्लेरोसिस का जो प्लैक था ये आपने रिमूव किया है, तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई पहले कम हो गई थी तो वो दोबारा से बढ़ गई है, या आप कहते हैं कि यहाँ पे हमने एम्बोलाई रख दी है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, तो आपने ये एम्बोलाई यहाँ से रिमूव किया है तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या हुई है, दोबारा से सेल को, जो हमारे पास हार्ट है इस केस में, तो वो बढ़ गई है या दोबारा से शुरू हो गया है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, इंजरी काज होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीपरफ्यूजन इंजरी। तो रिटर्न ऑफ ब्लड टू स्कीमिक टिश्यू रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। अब इस वजह से हमारे पास क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे रीपरफ्यूजन की वजह से, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, टिश्यू में आपको डैमेज देखने में मिलेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास के आपको कार्डियक एंजाइम जैसा कि ट्रोपोनिन जो है वो देखने को मिलेंगे, उनका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू रीपरफ्यूजन ऑफ इन्फाक्टेड मायोकार्डियल टिश्यू। तो यही चीज़ है कि अगर ब्लड वेसल में से आपने क्या कहा कि यहाँ पे एम्बोलाई आ जाता है तो सबसे पहले आपने कट ऑफ कर दी ब्लड सप्लाई। अगर तो रिमूव करें आप एम्बोलाई को तो दोबारा से जब ब्लड फ्लो बढ़े, ब्लड फ्लो शुरू होगा हार्ट के मसल को, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, रेड फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और फ्री रेडिकल्स की वजह से इंजरी होगी, और उसकी वजह से आपको एंड रिजल्ट में क्या होगा, कार्डियक एंजाइम जो है वो देखने को मिलेंगे बढ़े हुए। तो कार्डियक एंजाइम कौन कौन से थे, तो ट्रोपोनिन और CKMB लेवल जो होते हैं।